गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सारा नील डाउन होके बैठ जाती हैं और वो आकांक्षा को बेड के ऊपर बिठाती हैं और कहती हैं कि प्लीज़ 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 यार शांत हो जाओ प्लीज़। मैं तुम्हें कभी भी ऐसे रोते हुए नहीं देखना चाहती हूँ, कभी भी। तो वो जैसे तैसे करके आकांक्षा को थोड़ा काम करती हैं। जैसे ही थोड़ी शांत होती है आकांक्षा, तो सारा उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़ती है और कहती है कि पता है वैसे खूबसूरत लड़कियां मुझे रोती हुई अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो ऐसे बोल के वो उनसे फ्लर्ट करने लगती हैं। तो आकांक्षा कहती कि बस बस बस, तुम्हारे लिए तो हर एक लड़की खूबसूरत हो जाती है। तो सारा कहती कि क्या करूं, हर एक लड़की होती इतनी खूबसूरत है, लेकिन एक बात बताऊं, तुम उन लड़कियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, जेन्युइनली। तो आकांक्षा कहती कि अच्छा मतलब डायलॉग। कहती कि नहीं यार सच बोल रहे हो, अब तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, लेकिन वाकई तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और प्लीज़ कभी भी किसी के लिए भी मत रोना, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी वजह से कोई रोए मुझे नहीं अच्छा लगता है यार। और उधर से बाहर से ये लोग ऐसी प्यार से बातें कर रहे होते हैं तो इतने में ही डोर नॉक होने लगता है। इनकी भाभी एकदम से घबरा जाती है और कहती हैं कि पता नहीं इन लोगों का मैटर सुलझा है या नहीं सुलझा है, या फिर से झगड़ने लगे ये लोग। इन लोगों का वैसे कोई भरोसा नहीं है स्मृति, कोई भी भरोसा नहीं है। तो स्मृति कहती कि हाँ वैसे पता है मुझे इन लोगों का कि ये बात सुलझाने के चक्कर में और ज़्यादा उलझा लेती हैं। तो ऐसे सोच के इनकी भाभी डोर नॉक करती हैं। तो सारा कहती कि क्या यार, भाभी भी ना अपने मन में वो ऐसे सोचती हैं कि पहली बार इतनी ज़्यादा करीब थी आकांक्षा और उन्हें ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताने का भी नहीं मिला। फिर वो अपना थोड़ा सा मन मारती हैं और जाती हैं, उठती हैं, डोर ओपन करती हैं। तो उनकी भाभी कहती कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना दोनों। तो वो देखती हैं कि आकांक्षा बेड पे बैठी होती है और सारा ने डोर ओपन किया होता है और कहती कि हाँ हाँ भाभी ठीक ठीक है, बस सब परफेक्ट है। तो अनन्या एकदम से आकांक्षा के पास आती है और कहती कि क्या हुआ, तुम रो रही थी क्या, क्या क्यों। कहती मुझे क्यों पूछ रहे हो, जिसने रुलाया उससे पूछो। तो सारा कहती कि ओ हेलो मैडम, मैंने आपको कोई रुलाया वुलाया नहीं है, ठीक है, और अभी आप खुद रो रहे हो तो उसमें मेरा क्या कसूर है। कहती अच्छा मतलब कुछ भी। कहती कि भाभी क्या करूं, आजकल की खूबसूरत लड़कियां मतलब आपके देवर का नाम खराब करके रखती हैं बिल्कुल। जो कुछ किया है मैंने किया है, पर चलो क्या कहना, छोड़ते हैं इन सब बातों को। तो उनकी भाभी हंसने लगती हैं और उनका कान पकड़ती है और कहती कि अच्छा बदमाशी कम किया करो, ये फ्लर्टिंग छोड़ दो। कहती कि भाभी आपको पता ही है यार, फ्लर्टिंग जिस पर्सन के खून में फ्लर्टिंग हो ना वो कैसे छोड़ सकता है। कहती कि अच्छा जी कोई बात नहीं। उधर आकांक्षा सोचती कि फ्लर्टिंग बेटा जिस दिन आपकी छूटेगी ना, बड़ी अच्छी वाली छूटेगी फ्लर्टिंग। कहती क्या 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 मतलब आकांक्षा। तो आकांक्षा कहती कि मतलब बताऊँ मैं तुम्हें। तो ऐसे बोल के वो आगे बढ़ने लगती है। तो सारा एकदम से जाके अनन्या के पीछे छुप जाती है और कहती कि भाभी भाभी देखो आपके सामने हिंसा हो रही है, मुझ पे घरेलू हिंसा हो रही है भाभी। भाभी मैं कितनी
मतलब सुशील हूँ, इनोसेंट, मुझ पे घरेलू हिंसा भाभी आपके होते हुए मुझ पे घरेलू हिंसा हो रही है। हे दुनिया वालों मुझे बचा लो, नहीं तो आज आकांक्षा मेरा खेल ख़त्म कर देगी। तो वैसे काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने लगती हैं तो सभी लोग हंसने लगते हैं। तो अनन्या कहती है अब कुछ खाना पीना हो जाए, यही बातों से ही पेट भरना है। कहती कि भाभी बहुत भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ये लोग जाते हैं, खाना वाना बना हुआ होता है तो खाना वाना खाते हैं वहीं से। तो सारा कहती है कि वैसे टाइम कितना हो रखा है भाभी। तो उनका ध्यान घड़ी पे जाता है और कहती कि शिट, इतना टाइम हो गया और मैं क्या, मतलब इतनी देर से मैं सो ही रही थी क्या। कहती कि हाँ, अब नशा इतना कर लोगे तो कहाँ होश रहेगा कि कितना टाइम हो रहा है। कहते कि भाभी क्या है ना यार। कहते कि मतलब एक बात बताओ, कोई भी चीज़ होगी, कोई भी वजह होगी तो उसका एक ही रेजोल्यूशन है तुम्हारी नज़रों में, ड्रिंक। कहती भाभी प्लीज़ ना। तो समृद्धि इशारा करती है अनन्या को, कहती कि मत बोलो। तो अनन्या शांत हो जाती है और कहती कि चलो छोड़ो, खाना खाओ अब। तो सारा, आकांक्षा, समृद्धि और अनन्या ये सब मिलके खाना वाना खाने लगते हैं। तो सारा कहती कि यार मुझे भी घर जाना होगा, मुझे वैसे भी कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तो ये बोल के वो कहते हैं कि चलो चलते हैं। और आकांक्षा को वो कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें भी ड्रॉप कर देती हूँ। तो आकांक्षा ऐसे हाँ में सर हिलाती है और कहती कि ठीक है। तो ये लोग वहाँ से, समृद्धि और अनन्या को बाय बोल के वहाँ से निकलने लगते हैं। और सारा जाती हैं जैसे ही गाड़ी के पास, तो वो गाड़ी का डोर अनलॉक करती हैं और आकांक्षा के लिए खुद डोर ओपन करती हैं और उन्हें इशारा करती हैं कि बैठो। तो आकांक्षा बैठती हैं गाड़ी के अंदर। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्पेशल फील होता है उस मोमेंट की वजह से। धीरे से जैसे ही आकांक्षा गाड़ी में बैठती हैं तो उनकी थोड़ी सी ड्रेस बाहर होती है। तो अपने हाथों से सारा उनकी ड्रेस को अंदर करती हैं और गाड़ी का डोर क्लोज़ करती हैं और साइड में आके वो खुद से भी गाड़ी में बैठती हैं, गाड़ी स्टार्ट करती हैं। और ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इन लोगों में कोई भी बातचीत नहीं होती, इन लोगों में एक खामोशी होती है। और आकांक्षा की नज़रों में वो जो मेमोरी थी वो रिकॉल होने लगती है, जिसमें कि उन्होंने सारा को हक किया हुआ था और वो रो रही थी और सारा उन्हें काम कर रही थी, शांत करवा रही थी। तो वो सीन उन्हें रिकॉल होने लगता है तो उन्हें एकदम से शर्म आने लगती है, वो एकदम से नर्वस फील करने लगती हैं। तो उनकी तरफ थोड़ी देर में जब सारा का ध्यान जाता है तो सारा उनकी फेस की तरफ देखती हैं तो वो समझने लगती हैं कि शायद उनके दिल और दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन क्या अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, मतलब उन्हें कोई आइडिया नहीं होता। बस उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ सोच रही हैं। तो सारा उनका ध्यान उन सब चीज़ों से हटाने के लिए आकांक्षा को बुलाती हैं और कहती हैं कि आकांक्षा। तो आकांक्षा कहती कि क्या हुआ, पहुंच गए हम लोग। कहती क्या हुआ है, पापा भी रास्ते में है, अभी तो पहुंचे नहीं है, अभी तो पड़ा है काफ़ी ज़्यादा टाइम। लेकिन तुम्हें क्या हुआ, इतने खोई खोई क्यों हो। कहती कि नहीं कुछ नहीं। कहती कि अच्छा कुछ तो है, इतना अकला क्यों रही हो। कहती कि नहीं ना, वैसे कुछ बात नहीं है,
तुम्हें नहीं मतलब यार, तुम्हें मतलब चैन ही नहीं है, कुछ बोलो तो इशू है, ना बोलो तो इशू है। कहती कि ओ हेलो मैडम, मैंने सोचा कि शायद पता नहीं परेशान लग रही हो तो पूछ लूँ। कहती है कि परेशान, परेशान वैसे हाँ, परेशान से मुझे याद आया कि परेशान मैं तो नहीं हूँ, लेकिन कोई और था जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। तो सारा कार ड्राइव कर रही होती हैं, उनके फेस में स्माइल होती है और कहती कि वैसे कौन? कहती कि प्रियंका मैम, तुम्हारे बहुत ही डियर मैम। तो सारा हंसने लगती है और कहती कि तुम्हें किसने बता दिया कि वो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब कुछ भी। हाँ, कहती कि अच्छा एक बात बताओ, तुम और प्रियंका मैम। कहती कि हाँ बोलो। कहती कि वो एक्चुअली मुझे मुझे वो एक्चुअली, कहती कि हाँ बोलो यार, सुन रही हूँ। तो वो बोलने वाली होती हैं कि मुझे लगता है कि प्रियंका मैम तुम्हें पसंद करते हैं। तो इतने में ही सारा का जो फ़ोन होता है वो रिंग होने लगता है। तो सारा ड्राइव कर रही होती है, उनका ध्यान जाता है और कहती कि स्मृति। तो वो फ़ोन उठाती हैं और कहती कि हाँ स्मृति बोल। तो स्मृति कहती है कि यार फंक्शन की प्रेपरेशंस के लिए अभी भी बहुत तैयारियां बाकी हैं और ऑलमोस्ट मतलब 95% काम हो चुका है, लेकिन 5% काम अभी भी पेंडिंग है। और यार ये प्रियंका मैम बार 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 कॉल कर रही हैं, क्या बोलूँ इनको। कहती कि अच्छा प्रियंका मैम का कॉल आ रहा है। तो जब ऐसा बोलती हैं सारा, तो आकांक्षा को गुस्सा आ जाता है एकदम से कि मतलब कुछ भी हो, इस बंदी को इनके पीछे पड़ना ही पड़ना है, चाहे जो मर्जी हो। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो एकदम से अपना गुस्से में नाक फुला के बैठ जाती हैं वहीं पे। तो हम सारा स्मृति के साथ कुछ देर बात करती हैं, तो फ़ोन रख देती हैं। तो आकांक्षा कहती क्यों, क्या हुआ? कहती कि नहीं बस स्मृति बोल रही थी कि प्रियंका मैम की कॉल आ रही थी, मेरा फ़ोन लग नहीं पा रहा था, लेकिन फिर उन्होंने स्मृति को कॉल किया। तो कहती कि नहीं यार कुछ नहीं, बस तुम्हें तो पता है यार वो जो कंपटीशन होने वाला वो कितना बड़ा कंपटीशन है जिसमें तुमने भी पार्टिसिपेट किया है, बस उसी की कुछ प्रेपरेशंस पेंडिंग है, बस मैम वही डिस्कस करना चाह रहे थे। तो आकांक्षा कहती कि इस टाइम पे वैसे तुम्हें कभी लगता नहीं है कि मैम कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट करते हैं तुम्हें लेके, तो कुछ खास कर। तो सारा कहती कि व्हाट डू यू मीन? कहती कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो मैम तुम्हें लेके कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव है। कहती कि पॉसेसिव वो क्यों होंगे, मतलब कुछ भी। हाँ आकांक्षा क्या हुआ है, दिमाग सेट है ना आज? तो आकांक्षा कहती कि कुछ भी, मेरा दिमाग ठिकाने पे है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रियंका मैम का दिमाग ठिकाने पे है। जब देखो तब उन्हें सारा ही चाहिए होती है, कुछ भी काम हो, जीजू से भी नहीं बोलेंगे ना, उन्हें सारा ही चाहिए होती है। तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो सारा एकदम से शांत होकर उनकी तरफ देखती हैं और देखती है कि उनके फेस पे मतलब कितनी जेलसी, कितनी पॉसेसिवनेस थी उन्हें लेके। अंदर ही अंदर से सारा को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा होता है। तो सारा कहती कि हाँ 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 वैसे मुझे भी लगता है, जानबूझ के वैसा बोलती है। तो आकांक्षा कहती कि देखा ना तुमने माना ना, कुछ ज़्यादा ही वो ओवर रिएक्ट करती हैं। यार तुम कभी कुछ बोलते क्यों नहीं उन्हें? कहते कि कैसे बोल दूँ यार, टीचर है। कहते कि अच्छा मतलब वो टीचर होने के नाते कुछ भी बोल सकती हैं। अच्छा आपको पता है कि कैसे बात की उन्होंने? तो मतलब उन्हें पूरी बात बताती हैं। सारा उनकी बात सुनती रहती है, स्माइल करती रहती है। तो कहती कि ठीक है बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है, कि शांत हो जाओ लेडी गागा।
प्लीज़ शांत हो जाओ। और घर पहुंच गए हम लोग। कहती कि क्या, घर पहुंच भी गए हम लोग? तो वो एकदम से ऐसा बोलती हैं तो देखती हैं कि वाकई ये लोग घर के पार पहुंच चुके होते हैं। जैसे ही सारा की गाड़ी रुकती है आकांक्षा के घर के बाहर, तो आकांक्षा की जो मॉम होती हैं वो उनके आंगन में ही टहल रही होती हैं। तो वो देखती हैं कि गाड़ी आके रुकी है, तो वो पास में आती हैं तो देखती हैं कि आकांक्षा उस गाड़ी से उतर रही हैं। तो देखती हैं कि बीच में सारा भी है। सारा भी डोर ओपन करके गाड़ी का बाहर आती हैं। तो आकांक्षा की मॉम कहती कि बेटा तुम दोनों? कहती कि हाँ आंटी। कहती कि इतना लेट कैसे हो गया आकांक्षा, एटलीस्ट एक फ़ोन तो कर देती। कहती कि मॉम आपको भी पता है कि कंपटीशन सर पे है और इतना बड़ा कंपटीशन है, बस उसकी तैयारियों में कैसे ही टाइम बीत गया पता ही नहीं चला कुछ। तो सारा से आंटी मिलती हैं और कहती कैसे हो बेटा? कहती कि आंटी बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? कहती कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ बेटा, चलो ना अंदर। तो सारा कहती कि नहीं आंटी फिर कभी। कहती क्या हुआ? कहती कि नहीं ना वो एक्चुअली थोड़ा काम है आंटी, प्लीज़ फिर कभी पक्का। कहती कि ठीक है। तो आकांक्षा को उनके घर पे ड्रॉप करने के बाद सारा अपने घर के लिए निकल जाती हैं। जाते समय उनके दिल में वही मोमेंट्स वही आते हैं। उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुकून देने लगती है कि आज का जो दिन था, मतलब उनके लिए वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अजीज़ दिन था, जिसमें उनका प्यार, उनकी मोहब्बत उनकी बाहों में थी। वो सोचने लगती है कि यार आखिर कब तक मुझे इंतज़ार करना होगा, बस जल्दी से आकांक्षा को भी प्यार का एहसास हो जाए। मुझसे और ज़्यादा वेट नहीं हो रहा है यार, क्या करूं? आई थिंक सो कि मुझे जो कुछ भी बात करनी चाहिए आकांक्षा के साथ इस डांस कंपटीशन की बात ही करनी चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आकांक्षा मुझे प्यार करती है। और उधर आकांक्षा अपने घर में जाती है तो उनकी मॉम कहती है कि बेटा खाना। कहती है कि मॉम मैंने खाना खा लिया है। तो उधर से वो अपनी मॉम को बाय बोल के अपने रूम में चले जाती हैं। रूम में जाती हैं, रूम के डोर को लॉक करती हैं और एक टेक लगा के वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि मैं मैं क्या, मतलब मुझे हो क्या रहा है ये सब? क्या फीलिंग है, क्या चल रहा है मेरे दिल दिमाग में? मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। आज जो मैंने किया और जो मैं रिएक्ट करती हूँ, और प्रियंका मैम, मैं उनका नाम सुन के इतना क्यों चिढ़ जाती हूँ यार। हे गॉड प्लीज़ 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 कुछ तो बता दो प्लीज़ यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या मेरे दिल दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और उधर सारा कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए इस डांस कंपटीशन के बाद मैं आकांक्षा को अपने प्यार के बारे में बता दूंगी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। एंड आई नो दैट कि वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। शायद वो अभी रेडी नहीं है उन सब चीज़ों के लिए, तो वो ये सोच के थोड़ा शांत हो जाती हैं। तो थोड़ी देर में सारा भी अपने घर में पहुंच जाती है और उधर आकांक्षा कहती कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब जब मैं आइज़ क्लोज करती हूँ तो मुझे सारा क्यों दिखाई देती है, कहीं भी कभी भी। और अगर वो नहीं दिखती है तो मैं इतना पैनिक क्यों हो जाती हूँ?
क्यों हो रहा है भगवान ये सब, प्लीज़ बता दो प्लीज़। उस दिन उस लड़की का बार में आना, मेरा वो सब रिएक्ट करना, और अब प्रियंका मैम को देख के भी ये सब रिएक्ट करना, ये क्या हो रहा है? मैं कब से इतना ज़्यादा चिढ़ने लगी हूँ यार। सच में अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं किसी न किसी दिन पागल हो जाऊंगी। भगवान प्लीज़ या तो मुझे बता दो कि ये सब क्या है क्या नहीं है, और या मुझे क्लियर कर दो कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो वैसे सोचने लगती हैं। तो देखते हैं गाइस कैसे कैसे इन लोगों की स्टोरी आगे बढ़ती है, और क्या आकांक्षा को अपने प्यार का एहसास हो पाता है या नहीं हो पाता है, और अगर होता है तो कैसे होता है। बिकॉज उधर तो सारा ने सोच रखा होता है कि इस कंपटीशन के बाद वो अपने प्यार का इजहार कर देगी आकांक्षा के सामने। तो देखते हैं क्या होता है आगे आगे। सो ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।